नमस्कार दोस्तों। किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां का उद्योग का बेहतर होना। और इसीलिए हम किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र के उद्योगों को वहां का बैकबोन कहते हैं। और इसी क्रम में बिहार जो है अपने बैकबोन को मजबूत करने के लिए और उद्योग के प्रति अपने आप को रुझान दिखाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा है। जहां हम बात कर रहे हैं बिहार के एक जिले में खुलने जा रहा है 6,000 करोड़ का मेगा स्टील प्लांट। बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों ने कि बिहार के एक जिले में 6,000 करोड़ का मेगा स्टील प्लांट बनने जा रहा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू में। कौन सा है वो जिला और क्या क्या इसकी खासियत होगी, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर जानेंगे। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलेवेंट है ही है, साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जीएस 2 का सेक्शन नंबर जो हमारा 2 है उसके लिए भी बड़ा रिलेवेंट है। और इतना ही नहीं, हम अगर बात करें तो हमारा जो जीएस 1 का सेक्शन नंबर जो 2 है, जीएस 1 का भी, करंट अफेयर्स का भी, वहां पे भी आप इस सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और एट द एंड अगर बिहार का पॉइंट है तो एग्जाम के रिलेवेंट तो हो ही हो जाता है। तो आपको बताते चले बिहार में एक नया औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय यानी कि मेगा स्टील प्लांट एमओयू गया में 6,000 करोड़ का एक ऐतिहासिक निवेश हमको देखने को नजर आया है। तो बिहार के गया जिले में यह ओपन अप होने वाला है। यह बेसिकली आपके एक एमओयू साइन हुआ है। फॉर दोज स्टूडेंट जिनको नहीं पता एमओयू क्या होता है, तो एमओयू इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब जब कोई दो पार्टी आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको वाईटी पे पढ़ाया, मैं आपको वाईटी पे पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे एक वादा लिया और बोला कि ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए बाध्यकारी नहीं हूं। तो एक हुआ अंडरस्टैंडिंग कि आप भी अंडरस्टैंडिंग किए, मैं भी अंडरस्टैंड किया, समझौता ज्ञापन। और एक इसी का अपडेटेड रूप होता है, इसी का अगला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं एमओए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि एक एग्रीमेंट हो गया, आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ गए आदि लाइव कोड लगा करके मेरे मेंटरशिप में, तो मैं बाध्यकारी हो गया कि आपको मैं अपना मेंटरशिप दूंगा ही दूंगा। और आपके एग्जाम निकालने में जितनी भूमिका आपकी है उससे कई ज्यादा भूमिका मैं लगा करके आपको एग्जाम निकालूंगा, ये मेरा बाइंडिंग हो गया। तो वही डिफरेंस है एमओयू और एमओए में। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार और महाशक्ति ग्रुप के बीच में लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, जो राज्य को देश के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब के रूप में शामिल करेगा। और ऑब्वियस ये बात है कि ये कहाँ होता है, तो संकल्प ऑडिटोरियम लोक सेवक आवास जो है पटना, वहां पे इसके बीच में एमओयू साइन हुआ। अब ये कहाँ पे होगा मेरे भाई, तो ये जो है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट, या जिसको हम लोग गयाजी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, यहाँ पे इसके बारे में किया जा रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़ जो है, दैट वाज मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 6,000 करोड़, इससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो 6,000 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और प्रति वर्ष उत्पादन की बात अगर हम करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 एमटीपीए जो है ये प्रतिवर्ष उत्पादन यहाँ पे हमको देखने को नजर आता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्टनर कौन है, तो महाशक्ति ग्रुप जो है इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर है। आपको बता दें चले, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की माहौल की गई, यानी कि निवेशकों को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, ऐसा चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का कहना है। और इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बना रही है जिसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, या फिर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, यानी कि जो भी पॉलिसीज हो वो ट्रांसपेरेंट हो, रेड टैपिज्म इसमें ना हो, लाल फीताशाही ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिले कि प्रशासन को, शासन को अगर कुछ जमीन वगैरह अलॉटमेंट हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो इन्वेस्टर को। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के कारण ये हमको देखने को नजर आया है। आपको बताते चले बिहार की एक एजेंसी है जिसका नाम है बिएडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह बेसिकली टैप करती है उस एरिया को जिस एरिया में हम बात करें तो जहां पे जो इंडस्ट्रियल का एक स्कोप हो सकता है और उसको इंडस्ट्रियल अनुकूल बनाने के लिए। बिएडा का 4 रीजनल हेडक्वार्टर है। कौन कौन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय सीमा में प्रगति यानी कि टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए निवेशक संस्थापक महाशक्ति ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग की बात करें तो प्रेजेंट सीएम चौधरी सम्राट चौधरी, चीफ सेक्रेटरी
प्रत्यक्ष अमृत, जो हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम क्या है, प्रत्यक्ष अमृत, ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आ सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी कुंदन कुमार और इंडस्ट्रीज डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके मुकुल कुमार गुप्ता, ये सब मिलकर के इसको करा रहे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा हमारे राज्य में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक स्पार्क, एक मेगा स्टील प्लांट जो है गया का मुख्य केंद्र होगा। और जब इस टाइप के हैवी इंडस्ट्री ओपन अप होते हैं जिसकी भारी कमी हमारे राज्य में है, तो बहुत सारे रोजगार को डायरेक्टली जनरेट करते हैं और इनडायरेक्टली रूप से भी इस पे बहुत सारे रोजगार जनरेट होते हैं। क्या होता है डायरेक्टली रोजगार और क्या होता है इनडायरेक्टली रोजगार? डायरेक्टली रोजगार कि आप वहां पे काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हुआ कि अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वहां पे रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, तो वहां पे होटल वगैरह बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, पीजी वगैरह बनेगा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट व्यवस्था। तो सहयोग और लघु उद्योग को बढ़ावा, यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं तो एंसिलरी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती इससे मिलने का आसार है, जो कि अमूमन मिलेगा भी जब भी इस टाइप का बड़ा इंडस्ट्री लगता है। तो साथ ही साथ इस ऐतिहासिक निवेश के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी और जो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में हमेशा जो है आगे बढ़ रहे हैं, उसको और मजबूत हम करेंगे और बिहार की बुनियादी चीजें कभी तभी खत्म होंगी, जब बुनियादी जो समस्याएं हैं, जब हम सेकेंडरी सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ फ्यूचर जो है ये यहाँ पे है और फ्यूचर इज बिहार, ये बेसिकली इसका थीम है कि फ्यूचर इज हेयर एंड द फ्यूचर इज बिहार, ये इसका थीम है। बाकी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको जुड़ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेरे भाई, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बिल्कुल नया बैच 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। 73rd बीपीएससी और 74th बीपीएससी को टारगेट करने वाला हमारे फाउंडेशन बैच। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली जो है हमको इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है। आप देख सकते हैं वेद सर आपको नजर आएंगे, अमित सर आपको नजर आएंगे, अमित सिलानी सर आपको नजर आएंगे, अरोरा सर नजर आएंगे, अंकिता मैम नजर आएंगी, अंशु मैम नजर आएंगी, शिवप्रिया सर नजर आएंगे। तो बीपीएससी की सबसे बेस्ट टीम के अंतर्गत आपको तैयारी करना होगा। साथ ही साथ आप जब इस बैच को लेंगे तो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप आदि लाइव मेंटरशिप लेंगे। मेरी तरफ से एडिशनल आपको हर टॉपिक पे हम लोग लेकर के आते हैं। जैसे देखिए मेंस आंसर राइटिंग का कल संडे टू संडे हम अपना मेंटरशिप सेशन लेते हैं। देखिए कैसे मेंस आंसर राइटिंग लिखा जाए, क्या इसका प्रावधान है, क्या सही तरीका है, इस टाइप की चीजों को लिखना समझना, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम इज ऑल अबाउट द मेंस। असली बीपीएससी का एग्जाम मेंस है। मैं आपको कई बार बताता हूं, जो संस्थान, जो शिक्षक, जो आपके मेंटर आपको मेंस की तरफ रुझान नहीं करा रहे, वो महज आपका समय खोटा कर रहे हैं, आपको 5 लाख की भीड़ में अमूमन धकेल रहे हैं। मैं चाहता हूं आपको 10,000 15,000 बच्चे जो मेंस लिखे और मेंस लिख के जो इंटरव्यू जाते हैं आखिरी के, तो आपके 2500 या 3500 बच्चे हम चाहते हैं आप उसमें आए। इसके लिए आपको आदि लाइव मेंटरशिप लेना होगा। ये मेरा नंबर है 8789847319। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि डुलुलु और फैन फॉलोइंग की दुनिया से निकलिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो शिक्षक के सामने एक छात्र बन के पढ़िए, उसका फैन फॉलोइंग बन के पढ़िएगा, तो कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं निकलेगा। कटु है बात लेकिन सत्य है। आप देख सकते हैं कैसे हम आंसर राइटिंग को चेक करते हैं और ये देखिए कौन शिक्षक होगा जो अपने आंसर राइटिंग को, मेंस के आंसर राइटिंग को अपने हाथों से लिख के देता होगा। तो बाबू मैं अपने आंसर राइटिंग को अपने हाथों से लिख के देता हूं। आपको ये एडिशनल मेरे मेंटरशिप में 8789847319 इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, एडिशनल मेरे मेंटरशिप में मिलता है। आप देख सकते हैं हिंदी में भी नोट्स आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का आपको नजर आ जाता है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट खोलिए तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको देखिए हिंदी में भी नोट्स है, कैसे फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है, कैसे डायग्राम बनाया जा रहा है, क्या है इसका प्रावधान। आप देख सकते हैं दिस इज हाउ, मतलब कि आपको आंसर तैयार करना है जैसे ही आपको तैयार करना है। तो दोस्तों आपको बताते चले, आप अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 72nd प्रीलिम्स का लेना चाहते हैं तो उनको भी मिल जाता है। तो वही सेम प्रोसेस है, यही नंबर है 8789847319, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। याद रखिएगा कि आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है जो आपको मेंस के लिए कभी ना कभी काम आएगा। प्रीलिम्स के लिए जुड़ना चाहे तो भी कर सकते हैं अंडर माय मेंटरशिप। 1100 आवर्स की लाइव क्लासेस हम पढ़ाते हैं हमारे फाउंडेशन बैच में। अब 1100 घंटे की लाइव क्लास मतलब क्या हुआ, जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि हम आपको मिनरल्स मिनरल्स इन बिहार की टॉपिक को पढ़ाएं। तो मिनरल्स इन बिहार के टॉपिक को, हमारा हिंदी इंग्लिश बैच अलग है, हिंदी बैच में हिंदी में नोट्स करवाएं, इंग्लिश बैच में इंग्लिश में नोट्स करवाएं। उसके बाद आपको मिलेगा एक मेंटर, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको हैंड रिटेन नोट देगा अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनाएगा, फिर आपको मेंस का क्वेश्चन देगा विद सैंपल आंसर, आप उसको देख के लिखेंगे समझ करके, वो चेक
चेक करेगा, कुछ सुधार करेगा, सुधार करने के बाद आप दोबारा लिखेंगे, दोबारा मैं आपके कॉपी को चेक करूंगा आदि लाइव मेंटरशिप के अंतर्गत। तो आदि लाइव मेंटरशिप के लिए मैंने आपको क्या बताया, 8789847319 इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा और फिर जाके आपका मिनरल्स इन बिहार का टॉपिक तैयार होगा और इसी को बाबू हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आपको 900 प्लस टॉपिक्स और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप कराएंगे। इतना ही नहीं, आपका जब ये टॉपिक, ये सारी चीज अच्छे से कवर अप कराने में हमको 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा। जो बच्चे 72वीं पीटी दे रहे हैं वो हमको एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको 72वीं पीटी का भी आपको इसमें बैच दे देंगे ताकि आप 72वीं पीटी भी साथ ही साथ कर सके। इसके बाद हम इसमें आपको एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया, कारण क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रिलेवेंट आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड बैच में देते हैं। साथ ही साथ 7 किताबों का सेट आपके घर तक, जो कि प्रीलिम्स और मेंस का एकदम रिलेटेड है, हार्ड कॉपी में पहुंच जाता है। 3 किताब बाद में मेंस के समय में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेशन मिलता है। जब एग्जाम का 4 महीना बचेगा 73वीं का, तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका प्रीलिम्स तो 100% क्लियर होना ही है। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आपको हम 100% स्कॉलरशिप के साथ जो भी फी आपने पेमेंट किया पूरा का पूरा रिफंड करते हैं। ये हमारी पॉलिसी है ताकि आपके अंदर प्रोत्साहन रहे कि आपको प्रीलिम्स निकालना है, जो कि आप डेफिनेटली निकालिएगा इतने जबरदस्त प्रोग्राम, इतने जबरदस्त सिस्टम के साथ। उसके बाद हमारा आपका 7 से प्रीलिम्स नहीं, आपके सिलेक्शन तक है, तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग होगा। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, मंथली करंट अफेयर्स इस बीच में आपको मिलते रहेगा, और ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज। तो याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड आपको लगाना है, या फिर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है 8789847319, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले, आपको अगर इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ पे स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस में बिहार पे जाएंगे। बिहार में देखिए आरंभ बैच है, इसमें आप जाएंगे, बाय नाउ पे नया बैच है, 6 तारीख से शुरू हो रहा है। यहाँ पे कोड आएगा, तो कोड पे आप लगाएंगे ADILIV, आदि लाइव कोड लगाएंगे। और आदि लाइव कोड लगाने के बाद देखिए प्लेटिनम वाला ही लीजिएगा। फी आपको 18,000 दिख रहा होगा, चिंता मत कीजिए, वेबसाइट पे कम ज्यादा दिख रहा है, ये आपको डायरेक्टली हमको आप व्हाट्सअप कीजिएगा 8789847319। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको हम 13,999 में, या फिर मतलब चल निकल गया बात से, चल इतना में हम करवा देंगे। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कीजिएगा और आदि लाइव कोड जो है, इस आदि लाइव कोड के साथ ही जो है आप क्या कीजिएगा, तो भाई मेंटरशिप आपको मेरा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, जिसमें आपको मेरा हैंड रिटेन नोट्स हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का मिल जाता है, मेंस का आंसर राइटिंग का मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, अपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।